आर्थराइटिस की जो बीमारी है वो क्या होती है, क्यों होती है? भारत में कम से कम 15% लोग इससे जो है परेशान हैं। अप्राकृतिक खान पान, रहन सहन, आहार विहार, विचार, डिप्रेशन, चिंता, एंजाइटी, बहुत सारे इसके कारण होते हैं। इन कारणों की वजह से हमारे शरीर की जो इम्यूनिटी है, हमारी वाइटलिटी है, वो बहुत कमजोर हो जाती है। इसका एलोपैथी में तो कोई इलाज है ही नहीं कि विटामिन डी की कमी की वजह से ये जोड़ों में दर्द होता है। कच्चा लहसुन की 2 कली भी रोज चबा चबा के ले लिया जाए तो भी बड़ा सा उसमें फायदा होता है। साथ में योग और प्राणायाम का भी बहुत बड़ा महत्व है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हुए हैं डॉक्टर सलीला तिवारी जी से, जिन्होंने कि 22 साल तक अटल बिहारी वाजपेयी जी का इलाज किया था, जो कि एक सफल नेचुरोपैथ हैं। डॉक्टर सलीला तिवारी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। बहुत बहुत नमस्कार आपका भी। डॉक्टर तिवारी, आज हम बात करेंगे आर्थराइटिस की। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि आर्थराइटिस की जो बीमारी है वो क्या होती है, क्यों होती है? देखिए, ये एक भारत में कम से कम 15% लोग इससे जो है परेशान हैं। इतनी क्रॉनिक और एक्यूट कंडीशन में होता है। और ये कारण जो है वो जो भी है वो तो आपको डिटेल में बताएंगे, लेकिन इतनी तकलीफ होती है, लेकिन वो चलना फिरना मुश्किल होता है। जितने जोड़ है उन सब में सूजन आ जाती है, डिजेनरेशन हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, क्रिस्टल बन के जमा हो जाते हैं। सारी लिगामेंट और जो कार्टिलेज जो है वो खराब हो जाती है और साइनोवियल फ्लूइड कम हो जाता है, घिसने लगती है, बहुत तरीके की परेशानी होती है। प्रॉब्लम में भी ये ज्यादा बढ़ जाता है, एज के साथ डिजेनरेशन होने लगती है और ये बहुत ज्यादा दुखदाई, बहुत ज्यादा परेशानी करने वाली, चलना फिरना और हैंडीकैप्ड होकर के जीवन में आदमी रह जाता है। इतनी परेशानी हो जाती है इन जोड़ों में दर्द की। और ये ज्यादातर गर्दन में स्पॉन्डिलाइटिस के नाम से, बैक एक के नाम से जो है, कमर में दर्द तो बहुत ज्यादा परेशान करता है और अधिक तो महिलाओं को होता है। घुटनों में दर्द, उंगलियों में, आपके कलाइयों में, तरह तरह के सारे जो है जोड़ों में तकलीफ हो जाती है और लोग बड़े परेशान हो जाते हैं। अब तो खैर यंग लोगों को भी होने लगा है, लेकिन ये अधिकतर महिलाओं को और ओल्ड एज में बढ़ जाता है और मिडिल एज में भी हो जाता है। तो ये परेशानी जो है प्राकृतिक चिकित्सा के हिसाब से तो ये इसमें इंजरी के वजह से भी हो सकता है, डिजेनरेशन की वजह से भी हो सकता है और आपका जो है ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से भी हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ा मुख्य कारण प्राकृतिक चिकित्सा के हिसाब से जो है अप्राकृतिक खान पान, रहन सहन, आहार विहार, विचार, डिप्रेशन, चिंता, एंजाइटी, बहुत सारे इसके कारण होते हैं। हमारे इन कारणों की वजह से हमारे शरीर की जो इम्यूनिटी है, हमारी वाइटलिटी है, वो बहुत कमजोर हो जाती है। शरीर को न्यूट्रिशन नहीं कर सही मिल पाता है, तो इसी वजह से हमारा खान पान गलत होता है, हमारे जीवन में एक्सरसाइज की कमी होती है, हमारे जीवन में जो है पानी हम कम पीते हैं, हमारे जीवन में रेस्ट नहीं होता है, बहुत सारे कारण होते हैं। लेकिन अधिकतर जो है खान पान बहुत गड़बड़ है। कहीं नॉनवेज अधिक खाना, प्रोटीन अधिक खाना, राजमा छोले और तली भुनी चीजें, पूड़ी पराठे अधिक लेना, जो डाइजेस्ट करने में बहुत मुश्किल होती है। और दूसरा इसमें जो है शराब पीना, सिगरेट पीना, ऐसे नशे करना, वो तो कारण होता है, लेकिन ओवरऑल सारा जीवन जो है अप्राकृतिक रूप से रहना, एक्सरसाइज ना करना, और इसकी वजह से हमारे धीरे धीरे हमारे आंतों में जो है गंदगी जमा होने लगती है। हमारे शरीर में से जब गंदगी आंतों में जमा होकर के सड़ती रहती है, वो सारी सड़ान जो है खून में आती है छन करके, और खून गंदा हो जाता है और ये गंदा खून जा करके जोड़ों में जमा हो जाता है और जोड़ों में जो है वो भी वहां पर जमा होकर के क्रिस्टल बन जाते हैं, यूरिक एसिड बढ़ जाता है, यूरिया बढ़ जाता है और बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। तो इन तकलीफों की वजह से चलना फिरना मुश्किल होता है और बड़ा पेन होता है, तो ये बहुत दुखता है। तो इस वजह से जब तक हम शरीर को अच्छी तरह से समझे ना, रोगों के कारणों पे जाएं, तो
इसका एलोपैथी में तो कोई इलाज है ही नहीं। मेरे पास जितने पेशेंट आते हैं पेन किलर ले लेते हैं, और उसके पास यहाँ तक कि मैं इंग्लैंड भी गई हूँ तो वहाँ पर भी यही है कि ब्रूफेन का इंजेक्शन दे दिया तो कम से कम 2-3 महीने राहत हो जाती है। कहीं जो कंधों पे, कहीं गर्दन में, कहीं कलाइयों में स्ट्रॉन्ग इंजेक्शन दे देते हैं और पेन किलर का असर करते हैं। और कितनी बार उन पर ऑपरेशन कर दिया जाता है, लेकिन कोई परमानेंट इलाज उनके पास है ही नहीं। बड़ी स्ट्रॉन्ग मेडिसिन, स्ट्रॉन्ग पेन किलर और ऑपरेशन, घुटनों को बदलवा देते हैं, वो भी अधिकतर लोगों का सक्सेसफुल नहीं हो पाता है और हमेशा पीड़ा तकलीफ में ज़िंदगी बीतती है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपना जीवन, स्वस्थ जीवन अपनाएं। योग और प्राकृतिक चिकित्सा में हम लोग इसको ठीक करते हैं और बहुत सफलता से ये ठीक हो जाते हैं। शुरू की स्टेज में तो बहुत ही आसान होता है। तो हम पेशेंट को जो है सबसे पहले तो कहते हैं अपना पानी बढ़ाइए, इनटेक। पानी बढ़ाने को कहते हैं कि उठ के पानी पीजिए। इसके बाद चाय कॉफ़ी जो है बड़ी एसिडिक होता है, कि हमारा अल्कलाइन खाना होना चाहिए। अल्कलाइन यानी फल, सब्जियाँ, सलाद, सब्जियों का रस, फलों के रस और अंकुरित मेथी। सबसे बड़ा इलाज मैंने पाया है इसमें कि हम पंच महाभूतों से लेते हैं, आकाश, वायु, सूर्य, जल और मिट्टी। प्राकृतिक चिकित्सा में कोई दवाई नहीं होती है। और दूसरी चीज प्राकृतिक चिकित्सा में होती है आहार एवं औषधि। जो आहार है उसी से हम सारा इलाज करते हैं। जो आपके किचन में इर्द गिर्द पाया जाता है, हम सालों से खाते चले आ रहे हैं, उसी में से हम इलाज करते हैं। और यही मिट्टी, पानी, धूप, हवा, सूरज का प्रकाश, ताजी हवा, योग, प्राणायाम, इसी से हम सारा इलाज कर लेते हैं। कोई औषधि विहीन चिकित्सा पद्धति होती है। तो इसमें हमेशा हम सभी रोगियों को जो है कोशिश यही करते हैं कि हम इनको पहले तो पानी बढ़ाएं। इनका पंचमहाभूतों में जल तत्व जो है हमारा 70% हमारे शरीर में पानी होता है। और पानी का इंटेक जो है बहुत कम होता है, ज़्यादातर लोगों को समझ नहीं होती है। जब पानी कम पीते हैं तो खून गंदा हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, और वो जाकर के गंदगी और जमा करने में मदद करता है। तो इसीलिए सबसे पहले हम पानी बढ़ा देते हैं कि उठ करके पहले तो एक आधा 1 लीटर पानी पीजिए, उषापान करिए। उसके बाद हम कहते हैं चाय कॉफ़ी की जगह पे अगर हम जो है गिलोय का काढ़ा ले लें, ये भी बड़ा काम फ़ायदा करता है। गिलोय का काढ़ा किसी भी तरीके का इन्फेक्शन हो, किसी भी तरीके का इन्फ्लेमेशन हो, संधियों में यानी हमारे जोड़ों में जो सूजन आ जाती है, तो एक इन्फ्लेमेशन ही होता है ये। तो इसमें गिलोय का काढ़ा बड़ा अच्छा काम करता है। तो इसमें कच्ची हल्दी, अदरक और तुलसी के पत्ते, ये सब डाल करके जो है हम अगर इस काढ़ा को 2 बार 3 बार ले लें तो इसमें भी सूजन में बड़ा फ़र्क आता है। तो हम पानी बढ़ाते हैं और उसके बाद हम इनको प्राणायाम करने को कहते हैं। सबसे ज़्यादा कपालभाति, उससे हमारी आंतों की एक्टिविटी बढ़ जाती है। हमारा अग्निसार जो है प्राणायाम, ये भी हमारे आंतों की एक्टिविटी को बढ़ा देता है। गंदगी जो जाम होकर के पड़ी है आंतों में का सफाई हो नहीं पाती है, वो अच्छी तरीके से होने लगती है, तो उससे भी रक्त शुद्ध हो जाता है। और योग में इसको कहते ही जो है षटकर्म में से एक माना जाता है। ये प्राणायाम तो है ही नहीं, लेकिन ये शोधन करने में बहुत ज़बरदस्त कपालभाति हेल्प करती है। तो ये प्राणायाम दोनों बहुत हेल्प करते हैं। उसके साथ साथ वायु तत्व में जो है गहरी सांसों को लेना, ताज़ी हवा में जा कर के सैर करना, और रोज़ प्रतिदिन जो है प्रकृति के बीच में जाके सैर करना। और इसके बाद सबसे ज़्यादा मैंने पाया है कि विटामिन डी की कमी की वजह से ये जोड़ों में दर्द होता है। तो ये गठिया के नाम से भी जाना जाता है, आर्थराइटिस जो है इसको कहा जाता है। और आम भाषा में जिसको कि जोड़ों का दर्द है, ये अंग्रेजी में इसको आर्थराइटिस कहते हैं। आर्थराइटिस भी 2 तरह का होता है। एक जो है हमारा रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जो बहुत ही एडवांस स्टेज में जो है एकदम सारी जोड़ों में जो है उंगलियों से लेकर के, कलाई से लेकर के सूजन आ जाती है और बहुत ही गंभीर अवस्था हो जाती है। तो इन चीज़ों में भी वही पानी बढ़ाना, उसी के बाद जो है वायु तत्व के लिए हमें कोशिश करना कि उसको बढ़ाना। उसके साथ-साथ जो है हम कोशिश करते हैं कि इनको हम थोड़े दिन प्राकृतिक भोजन पे रखें। और सूरज का सबसे ज़्यादा महत्व है। विटामिन डी जो है हमारे जोड़ों के दर्द के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो हम इसमें जो है तेल की मालिश करते हैं और इसके बाद रोज़ हम इसमें सूरज का प्रकाश लेने का एक स्पेशल तरीका होता है। ठंडा गरम सेक करते हैं। जिन जोड़ों में भी दर्द हो, हम जल चिकित्सा में पानी पिलाने के साथ साथ
तरह-तरह की हमारी चिकित्सा होती है। हॉट फूड बाथ, गर गरम पाद स्नान, ठंडा गरम सेक करते हैं और तरह-तरह के स्टीम बाथ देते हैं। ये हमारा सारे पानी के इलाज होते हैं तरह-तरह के। तो इस पानी के इलाज में हम ठंडा गरम सेक करते हैं। ठंडा गरम सेक में हम 4 मिनट जो है किसी भी जोड़ में दर्द हो तो उसमें तौलिया लेते हैं और गर्म पानी में डाल करके इसको निचोड़ करके हम लपेट देते हैं। फर्ज कीजिए आपके बैक में दर्द है या घुटने में दर्द है, उसमें लगा करके सूखे तौलिए से लपेट देते हैं। 3 मिनट इसको रखते हैं, फिर ठंडे पानी को तौलिया को 1 मिनट रखा जाता है और उसके बाद फिर पानी में गर्म पानी उबलता डाल करके उसको बढ़ा करके फिर 3 मिनट लगाया जाता है, फिर 1 मिनट ठंडा पानी का और आखिर में जो है और तेज उबलता पानी मिला करके उस गर्म पानी में और वो पानी निचोड़ करके वो जो है हम तौलिया लगा देते हैं और 3 मिनट रखने के बाद 1 मिनट है। सर्कुलेशन जो है क्रिस्टल फॉर्म में जो जमा हो गया है सारा, वो सारा जो है खुल जाता है और उसके बाद हम तेल की मालिश करते हैं। खास तौर से ऐसा सूरज के प्रकाश में रखा हुआ तेल, कम से कम लाल बोतल में रखा हुआ या ब्राउन बोतल में रखा हुआ तेल, जिसमें अजवाइन और लहसुन डाल करके हम कूट के डाल देते हैं और उस तेल को जो है हम लोग उस जोड़ में लगाते हैं ताकि एब्जॉर्ब हो जाए, लुब्रिकेशन बढ़ जाए और उसके बाद सूरज का प्रकाश लाल सेलोफेन पेपर लगा करके इस रंग चिकित्सा भी होती है और उसमें आधा घंटा धूप में रखते हैं तो खूब पसीना आ जाता है और उससे जो अंदर जो जमा होता है, टॉक्सिन्स जमा होते हैं, कचरा जमा होता है, वो पसीने के रूप में निकल जाता है। तो ये विटामिन डी भी देता है, जोड़ों के दर्द में जो है बहुत लाभ भी करता है और उसके साथ-साथ वहाँ पर जो है ताकत भी देता है सूरज के प्रकाश से। तो इस तरीके से सूर्य का भी हम इस्तेमाल करते हैं और सबसे बड़ी ज़रूरत होती है कि हमारा शरीर में हम जो है आहार बदलते हैं। आहार में जो एक तो हम पूरा उसको प्राकृतिक आहार में रखते हैं, तो उसमें हम लोग जो है कोशिश ये करते हैं जैसे जिसमें पोटेशियम ज़्यादा होता है और ज़िंक ज़्यादा होता है, जैसे हम लोग इनको नमक, चीनी, चाय, कॉफ़ी, नॉन वेजिटेरियन डाइट, सिगरेट, शराब बिल्कुल बंद कर करके हम पेशेंट को जो है सब्जियों के रस पे रखते हैं। सब्जियां के रस में खास तौर से खीरे का रस, आपका घिया या लौकी का रस, सफ़ेद पेठे का रस, इस तरीके से दिया जाता है। लहसुन भी बहुत ज़बरदस्त काम करता है इसमें। कच्चा लहसुन की 2 कली भी रोज़ चबा-चबा के ले लिया जाए तो भी बड़ा-सा उसमें फ़ायदा होता है। लहसुन में एलिसिन नाम का तत्व होता है, तो खून को पतला करने में हेल्प करता है। उसके साथ-साथ जो है हम लोग पानी चिकित्सा में उसको भाप भी देते हैं, लोकल बाथ भी और इस तरीके से देते हैं। लेकिन खास तौर से लहसुन बड़ा फ़ायदा करता है, कच्ची हल्दी बड़ा फ़ायदा करती है और मेथी अंकुरित तो इसकी बहुत बड़ी दवा है। मेथी जो है रात में भिगो देते हैं और सवेरे उसको जो है पानी पी करके हम उस मेथी को कपड़े में बांध देते हैं और दूसरे दिन अंकुर निकल आते हैं। वो 2-3 चम्मच अंकुरित मेथी को हम कच्ची हल्दी काट के मिला देते हैं, कच्चा लहसुन मिला देते हैं और अदरक थोड़ी-सी काट के मिला के नींबू डाल करके उसको चबा-चबा के खाने को कहते हैं। ये इसकी बहुत बड़ी दवा है और उसके साथ-साथ जो है सलाद का पेट भर के हम लोग कहते हैं इसको खाएँ, तो और फलों को पेट भर के खिलाते हैं लंच में और डिनर में हम सूप और सैलेड खाने को कहते हैं, दोपहर में फल खाने को कहते हैं और सुबह-शाम एक बार जो है हम इस सूखे आंवले का पानी देते हैं या सभी जूसों में हम 2 आंवला डाल करके उसको बढ़ा देते हैं, विटामिन सी का इंटेक और उसके साथ-साथ एक बार सब्जी का रस, शाम को फलों का रस और शाम को रात में जो है सब्जियों का सूप, जिसमें कि लहसुन, प्याज, अदरक अच्छी तरीके से पड़ा हो, इस तरीके से दे करके हम लोग जो है सलाद देते हैं। इस तरीके से एब्सोल्युटली जिसको कहना चाहिए अमृत भोजन पे रखा जाता है, जो कि अल्कलाइन होता है। एसिड जो पीएच का लेवल जो बढ़ जाता है उसको न्यूट्रलाइज करके एसिडिटी को खत्म कर देता है, जिससे रक्त शुद्ध हो जाता है। इसको एंटीऑक्सीडेंट भी कहा जाता है क्योंकि ये पूरी हमारे आंतों को साफ कर देता है। हमारा भोजन हमारे रक्त को शुद्ध कर देता है और शुद्ध रक्त जब हो जाता है तो सारे रोगों में बड़ा फर्क हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि जो बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में प्रोटीन लेते हैं, यानी दूध और दूध से बनी चीज़ें और उसके साथ-साथ मीट, अंडा और दालें, ख़ास तौर से राजमा जो है, चने, ऐसी चीज़ें जो है, ये बहुत ही ज़्यादा इस प्रोटीन अधिक लेने से यूरिक एसिड बढ़ता है, जो हम बढ़ती उम्र में तो इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन कुछ उम्र के बाद में जब हम एक्टिविटी नहीं करते हैं और प्रोटीन इतना लेते हैं, तो ये प्रोटीन जो है इस्तेमाल नहीं हो पाता है
और किडनी इसको निकाल करके उस यूरिक एसिड को नहीं निकाल पाती है, वही जा करके जो शरीर से नहीं निकल पाता है वो जोड़ों में जाकर के जमा हो जाता है। तो ये हमें बहुत कष्ट देता है। तो हमें कुछ दिन तक हम बिल्कुल दूध और दूध की बनी चीज़ें, मीट, अंडा बिल्कुल परमानेंटली बंद करने को कहते हैं, और साथ-साथ में जो है इसको हम जो है दालों को भी बंद कर देते हैं। तो इस तरीके से हम थोड़े दिन इस तरीके की आहार पे रखते हैं, और साथ में जड़ चिकित्सा में इसका हम शोधन करने के लिए सुबह शाम एनिमा देते हैं। जो आंतों में सड़ान जो होती है, जो गंदगी पड़ी-पड़ी सड़ रही होती है, वही छन करके खून को गंदा करती है। तो इसीलिए हम एनिमा देकर के सारा आंतों को, बड़ी आंत को साफ कर देते हैं। कुंजल वगैरह करा के एसिड कंडीशन को भी हम पेट से साफ कर देते हैं। जल नीति वगैरह करना है, सब पूरा शोधन कर देते हैं ताकि रक्त शुद्ध हो जाए और हमारी आंतें साफ, और एक-एक सेल जो है, एक-एक कोशिका साफ हो जाती है। इस तरीके से करते हैं। साथ में योग और प्राणायाम का भी बहुत बड़ा महत्व है। योग और प्राणायाम में हम स्पेशल सूक्ष्म व्यायाम होते हैं। एक-एक जोड़ को, जैसे गर्दन की एक्सरसाइज होती है, सर्वाइकल की बहुत, और उसके साथ-साथ कमर के लिए, पेट के लिए, हमारे जो है घुटनों के लिए, हमारे एंकल के लिए, कलाइयों के लिए स्पेशल एक्सरसाइज कराते हैं। वो धीरे-धीरे शरीर को साफ करते जाते हैं। एक्सरसाइज कराते रहते हैं तो वो धीरे-धीरे वहाँ से पिघल करके शरीर से बाहर निकल जाता है। धूप भी उसको निकालती है, हवा भी उसको निकालती है, पानी भी उसको निकालता है, और एक्सरसाइज उसका बहुत बड़ा काम करती है शरीर के शोधन में। तो इस तरीके से जब हम करते हैं तो पेशेंट को इसमें बहुत लाभ मिल जाता है। लेकिन जब बहुत डिजेनरेशन हो जाता है, खास तौर से आर्थराइटिस में, रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो हो जाता है, एक-एक जोड़ों में दर्द हो जाता है। कल ही मेरे पास एक पेशेंट आई जिसने मुझे बताया कि इतनी जबरदस्त पेन था कि कराहती रहती थी, लेकिन जहाँ इस तरीके का शोधन किया और जिस तरीके से आहार बदला तो उसको 60-70% फ़र्क आ गया। तो इसमें भी धीरे-धीरे सूजन कम हो जाती है। तो ये इन्फ्लेमेशन इतना ज़्यादा दर्दनाक होता है तो बर्दाश्त करना मुश्किल होता है, जीना मुश्किल हो जाता है, चलना-फिरना तो मुश्किल होता ही है। तो इसीलिए प्राकृतिक चिकित्सा, योग में इसी पंचमहाभूतों के द्वारा चिकित्सा की जाती है, और उसी के साथ-साथ योग प्राणायाम के साथ जोड़ करके, और उसके साथ में थोड़ा ध्यान मिला देते हैं ताकि एंग्जायटी, चिंता, फ़िक्र, नेगेटिव थिंकिंग, उसमें भी बड़ा फ़र्क आ जाता है। इसमें चुंबक चिकित्सा एक होती है। चुंबक चिकित्सा भी बड़ा ज़बरदस्त काम करती है। तो ये चुंबक चिकित्सा में हमारे पास तरह-तरह की बेल्ट आती है, घुटने की बेल्ट, गर्दन की बेल्ट, कमर की बेल्ट, एंकल की बेल्ट, वो सब लगा देते हैं आधा-आधा घंटा सुबह-शाम। बड़े-बड़े हाई पावर चुंबक भी होते हैं, उसको भी घुमाते हैं। तो इस तरीके से चुंबक चिकित्सा में भी बड़ा ज़बरदस्त पड़ता है। तो ओवरऑल इसमें आहार बदलना, पानी बढ़ाना, धूप लेना, ताज़ी हवा में जो है प्राणायाम करना, सैर करना, और साथ-साथ में जो है आहार में प्राकृतिक आहार पे रखना, और औषधि के रूप में जो है लहसुन और अंकुरित मेथी बहुत काम करती है, कच्ची हल्दी भी बहुत अच्छा काम करती है, और साथ में हम आसन प्राणायाम का मदद लेते हैं, चुंबक चिकित्सा का मदद लेते हैं, और ये सारा मिला करके बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। थोड़ी जिनकी उम्र ज़्यादा होती है, बहुत पुराना हो जाता है, उसमें टाइम लगता है, लेकिन इन सब में योग और प्राकृतिक चिकित्सा ऐसी उत्तम इलाज है जिसमें कोई दवा नहीं है। तो केवल हम आहार बदल के, हमारा विचार बदल के, विहार बदल के हम इसको इलाज कर देते हैं, और सभी तरह की आर्थराइटिस में, सभी तरीके का जो गठिया कहते हैं, और ख़ास तौर से अंगूठों में, ख़ास तौर से उंगलियों में, कलाइयों में जो हो जाता है, उन सभी सूजनों में बहुत फ़र्क पड़ जाता है। और ये परमानेंटली अगर हम अपना जीवन बदल दें, हम अपना लाइफ़स्टाइल बदल दें, तो हमें किसी दवा की ज़रूरत नहीं है। सलीला जी, एक बात और बताइए कि जब हम ठंडे पानी की या गर्म पानी की पट्टी करते हैं तो वो कितनी देर करनी चाहिए और कितनी बार कर सकते हैं? गरम से शुरू किया जाता है, और पहले तो 2 पानी होता है, एक गरम पानी, एक ठंडा पानी, और एक उबलता पानी, और 4 तौलिए होते हैं। और पहले तो हम गरम पानी में डाल के निचोड़ करके लगाते हैं जो सहनीय हो, और उसके ऊपर सूखा तौलिया लगा करके दबाते हैं, 3 से 4 मिनट तक रखते हैं,
और बिल्कुल करेक्ट टेम्परेचर के बाद में ठंडा तौलिया एक रखा जाता है, वो 1 मिनट के लिए रखा जाता है और उसके बाद उबलता पानी गरम में और ऐड कर देते हैं और उसमें फिर से तौलिया दूसरा गरम डाल करके, अब ठंडे के बाद गरम लगता नहीं है तो उसको डाल करके फिर हम जोड़ों में लगाते हैं, सूखा तौलिया से लपेट देते हैं, धीरे-धीरे दबाते रहते हैं ताकि डीप अंदर तक जो है गर्माहट पहुँचे। और जब भी हम गर्मी करते हैं तो हमेशा वहाँ पर फैलता है और ठंडे से सिकुड़ता है। तो हम गरम से शुरू करते हैं, गर्मी को बढ़ाते चले जाते हैं और 3 से 4 मिनट रखने के बाद ठंडा और उसके बाद फिर से गरम बढ़ा करके 3 से 4 मिनट, फिर 1 मिनट ठंडा लगाते हैं, फिर उबलता पानी ऐड करके फिर तौलिया में जो है लपेट लेते हैं। 3 बार हम गरम करते हैं, गरम से शुरू करते हैं और ठंडे से हम इसको अंत कर देते हैं। तो ये बहुत ही जहाँ दिन पर में भी कितनी बार किया जा सकता है? इंस्टेंट आराम आता है और दिन में 2 बार तो कम से कम आप कर सकते हैं। और आपको अगर कमर में दर्द है, आप कमर में भी कर सकते हैं। लेकिन अगर उसके बाद जो है आप थोड़ा तेल लगा करके धूप दे दें, अगर तेज धूप हो 10-11 बजे की, तो सिर को अपना बचाव करके सिर के ऊपर गीला तौलिया रख लें, पानी का ग्लास पी लें और फिर बैठना चाहिए। उससे क्या होता है कि ये फिर आपका वो जो डिज़ोल्व होता है, क्रिस्टल जो बने होते हैं, वो सारा तो ढीले होकर के हिल जाते हैं, फिर धूप से वो गंदगी जो है पसीने के रूप में निकल जाती है। तो इससे बड़ा लाभ मिलता है, किसी दवा से के बिना ये ठीक हो जाता है। लेकिन इसमें अंकुरित मेथी और लहसुन, कच्ची हल्दी और ये बहुत अच्छा काम करता है। तो इन चीज़ों का, और गिलोय का काढ़ा भी इन्फ्लेमेशन को खत्म करता है, किसी भी तरीके की इन्फ्लेमेशन को, तो इसमें बहुत लाभ करता है। लीला जी, आप हमारे साथ जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। आप प्राकृतिक चिकित्सा को बढ़ावा देते हैं, हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। हमारे गरीब देश के लिए ऐसी चिकित्साओं को बढ़ावा कोई नहीं देता है। इतनी महंगी चिकित्साएं, जो कि दवाइयाँ इतनी महंगी है और इलाज कुछ नहीं है, लोगों को लाभ भी नहीं मिलता है। हमारी ये प्राकृतिक चिकित्सा सभी सीख सकते हैं, अपने घर में कर सकते हैं और इतनी लाभदायक है कि इसको केवल पंचमहाभूत, भगवान का बनाया आकाश, वायु, सूर्य, जल और मिट्टी, योग, प्राणायाम, बस इसी का इस्तेमाल करना है और हम सभी रोगों से मुक्त हो सकते हैं। ऐसी उत्तम चिकित्सा पद्धति है। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।